तो अब हम करेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं ये किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया कि अफ्रीका में ये कहाँ पे पाए जाते हैं। अफ्रीका में ये पाए जाते हैं सूडान में। ठीक है, सूडान में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको सूडान टाइप वेजिटेशन। ठीक है, सूडान में पाए जाने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, सूडान टाइप वेजिटेशन। ठीक है, और क्या यहाँ पे और क्या क्या आ जाता है, ये रीजन, इस रीजन में और कौन कौन सी जगहें आ जाती हैं, आइवरी कोस्ट। ठीक है, आइवरी कोस्ट आ जाता है यहाँ पे ये, और कहाँ पाए जाते हैं, नाइजीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में किन किन जगहों पे ये पाए जाते हैं, आइवरी कोस्ट में, नाइजीरिया में, ठीक है, माली में। ठीक है, और भी बहुत सी जगह हैं अफ्रीका में जहाँ पे जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये साउथ अमेरिका में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में। ठीक है, उसके बाद आ गया, उसके बाद ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्दर्न अर्जेंटीना में। ठीक है, बोलिविया में। ठीक है, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, थर्ड आ जाता है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं नॉर्थ ऑफ, ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में। ठीक है, ये क्या आ गए, ये वो एरियाज आ गए जहाँ जहाँ पे जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अफ्रीका में ये सूडान में पाए जाते हैं और इसलिए इनको कभी कभी सूडान टाइप ऑफ वेजिटेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं अफ्रीका में, आइवरी कोस्ट में, नाइजीरिया में, माली में। ठीक है, और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ये जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड के इंटीरियर पार्ट में ये पाए जाते हैं। उसके बाद ये नॉर्दर्न अर्जेंटीना में भी पाए जाते हैं और बोलिविया में भी पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इन ग्रासलैंड्स में रेनफॉल की। ठीक है, कि इन ग्रासलैंड्स में रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो क्या करती है, वेरी करती है, वेरीज फ्रॉम 125 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 125 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक ये क्या करती है, वेरी करती है। क्योंकि जो 125 सेंटीमीटर है ये कहाँ पे होती है, जो इक्वेटर होता है हमारा। ठीक है, इक्वेटर का जो रीजन है उसके पास ये क्या करती है, इक्वेटर का जो रीजन है ना वहाँ पे ये 125 सेंटीमीटर तक होती है। और 25 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है, ये डेजर्ट के पास, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, जब ये डेजर्ट्स के पास पहुँचता है तो वहाँ पे जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है, मतलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गई रेनफॉल की बात। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती है, ये जो इस वेजिटेशन के जो ट्रीज़ हैं ना उनको
इस रीजन में जो वेजिटेशन पाई जाती है, ग्रासलैंड्स की जो वेजिटेशन पाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है? पार्कलैंड वेजिटेशन। क्या बोला जाता है? पार्कलैंड वेजिटेशन। ठीक है, पार्कलैंड वेजिटेशन बोला जाता है। और यहाँ पर इस एरिया में क्या है, जो ट्रीज है ना, जो ट्रीज हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ मतलब क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज आर डिक्रीजिंग। क्लस्टर हो जाता है बहुत सारे ट्रीज, मतलब एक झुंड, ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। ट्रीज का जो ग्रुप है वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, नंबर्स में भी, मतलब उनकी जो संख्या है वो भी कम होती जा रही है, और उनकी जो हाइट है, हाइट भी क्या होती जा रही है? इन पेड़ों की कम होती जा रही है। ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक? इक्वेटर का जो रीजन है वहाँ से लेके जो डेजर्ट का रीजन है, हॉट डेजर्ट का रीजन है, वहाँ से मतलब इक्वेटर से लेके इक्वेटर टू हॉट डेजर्ट तक जो है, ये जो ट्रीज हैं ये क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, इन एरिया में, इन ग्रासलैंड में ट्रीज क्या करते हैं? शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ठीक है, जब ड्राई सीजन आता है तो इन पेड़ों के पत्ते क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जहाँ पे ग्रास लगती है, जो घास लगती है, उसकी हाइट कितनी होती है? 1 से लेके 2 मीटर तक। मतलब इन ग्रासलैंड में जो घास लगती है वो बहुत ज़्यादा टॉल होती है, और उसकी जो हाइट होती है 1 से 2 मीटर तक होती है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा टॉल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ट्रीज आ जाते हैं। कौन कौन से ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं? 2 टाइप के जो ट्रीज हैं, टिपिकल ट्रीज जो 2 टाइप के हैं वो हैं बॉबाब और बॉटल ट्रीज। बॉबाब एंड बॉटल ट्रीज। ठीक है, ये 2 टाइप्स के जो ट्रीज हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रीज क्या करते हैं? इन ट्रीज की जो ट्रीज से हमें गम मिलता है, जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी काम आता है। ठीक है, तो ये बात होगी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या करते हैं ये जो पेड़ हैं इनके जो पत्ते हैं वो क्या ड्राई सीजन में झड़ जाते हैं, और यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा टॉल होती है। मतलब उसकी हाइट कितनी होती है? 1 से लेकर 2 मीटर तक जो होती है उसकी हाइट होती है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। ठीक है, और 2 टाइप के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। एक आ गया बोआब एंड बॉटल ट्री। ठीक है, एक बोआब आ गया और दूसरा आ गया बॉटल ट्रीज। और इन पेड़ों से हमें क्या मिलती है? गम मिलती है, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए क्या होती है? काम आती है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम क्या करेंगे? एनिमल लाइफ कैसी है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसी है? ठीक है, वहाँ की एनिमल लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनिमल लाइफ मतलब कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो घास है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो ग्रासलैंड्स हैं तो यहाँ पे घास तो मिलेगी, तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा घास है, और कौन सी घास है? टॉल ग्रास। ठीक है, टॉल है, तो उससे क्या होता है? मतलब ज़्यादा घास होने की वजह से वो क्या करती है? वो घास क्या करती है? एक मीन्स है जिसका फूड का मीन्स ऑफ फूड है, वो किसके लिए? फॉर एनिमल्स के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है, तो वो घास क्या है? एक मीन्स ऑफ फूड है, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। सभी एनिमल्स के लिए नहीं, सिर्फ कौन से एनिमल्स के लिए? ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए है। कौन से एनिमल्स के लिए? ग्रास ईटिंग फॉर एनिमल्स। कौन से एनिमल्स के लिए?
ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाते हैं उन एनिमल्स के लिए ये क्या है, मीन्स ऑफ फूड है। ठीक है, तो मतलब ग्रास होने की वजह से वहाँ पे क्या है, एनिमल्स भी ठीक मतलब अच्छी मात्रा में जो है एनिमल्स पाए जाते हैं जो घास खाते हैं। और अगर हमारे पास घास खाने वाले एनिमल्स ज़्यादा हैं तो वो किसका काम करते हैं, वो किसके लिए खाना है, कार्निवोरस के लिए, जो इन एनिमल्स को खाते हैं। कार्निवोरस मतलब जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो कार्निवोरस का फूड है। ठीक है, मतलब जो ग्रास ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है वो क्या एज अ मीन्स ऑफ फूड है, किसके लिए, ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए। और ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो हैं वो मीन्स ऑफ फूड है किनका, कार्निवोरस का। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन ग्रासलैंड्स में हम ये जो ग्रासलैंड होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये क्या है, एज अ हैबिटेट का काम करते हैं। ठीक है, हैबिटेट मतलब एक घर का काम करते हैं, किनके लिए, बोथ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए और किसके लिए, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, हैबिटेट का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है घास पाया जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के जो हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स पाए जाते हैं, कार्निवोरस पाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये जो ग्रासलैंड्स हैं ये टूरिस्ट मतलब टूरिज़्म का बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं इन एनिमल्स को देखने के लिए। ठीक है, एनिमल्स को देखने के लिए भी आते हैं और किस पर्पस से आते हैं, हंटिंग के पर्पस से भी आते हैं। ठीक है, मतलब शिकार करने के लिए भी जो है दूर दूर से जो टूरिस्ट हैं वो इन ग्रासलैंड्स में आते हैं। ठीक है, और इस ये जो अफ्रीका का जो पार्ट है, जो अफ्रीका का जो रीजन है जिसको सवाना बोला जाता है, उसको और क्या बोला जाता है, बिग गेम कंट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो सवाना रीजन में ही जाते हैं हंटिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज के इन्वायरमेंट की कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से आज के टाइम में पेड़ ख़त्म हो रहे हैं या एनिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या बना दी हुई हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हुई हैं। तो इसीलिए वो जो हंटिंग के पर्पस से आते थे या टूरिस्ट के पर्पस से आते थे, वो क्या हो गया, एक पास्ट की बात हो चुकी कि वो पहले आते थे। अब क्या है, अब जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं। ठीक है, इसमें अब इन सेंचुरीज में कौन अलग अलग किस्म के एनिमल्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्बीवोरस में कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं इन सेंचुरीज में। हार्बीवोरस मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, जिराफ्स आ जाते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ज़ेब्राज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं, वाइल्ड बुफेलोज आ जाती हैं। ठीक है, ये सारे क्या आ जाते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स आ जाते हैं। देन उसके बाद कार्निवोरस में कौन कौन से आ जाते हैं, कार्निवोरस में हमारे पास आ जाते हैं लाइन्स आ जाते हैं, टाइगर्स आ जाते हैं। ठीक है, चीताज आ जाते हैं, लेपर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, कार्निवोरस में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो चीताज हैं ये सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका के ग्रासलैंड। उसके बाद हमारे पास जो ये हार्बीवोरस भी हो गए, कार्निवोरस भी हो गए। अब उसके पास वो वाले एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, वाटर कोर्स में, मतलब पानी के पास जो रहते हैं,
ठीक है। वो वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ रेप्टाइल्स आ जाते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है, हिप्पोपोटामस आ जाता है। ये सारे कौन से आ जाते हैं, वो एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं, वाटर कोर्स में, मतलब पानी के किनारे, जब पानी के पास रहते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स आते हैं, और वर्ड्स कौन से आते हैं, फ्लाइटलेस वर्ड्स। ठीक है, फ्लाइटलेस वर्ड्स मतलब जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। और इन फ्लाइटलेस वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं, वो आ जाते हैं ऑस्ट्रिच आ जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच आ जाता है, कैसोवरे आ जाता है, कैसोवरे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमू, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेया। ठीक है, ये सारे कौन से वर्ड्स में आ जाते हैं, लेकिन वो वर्ड्स जिनके पंख तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते। ठीक है, अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये क्या है, इन एरिया में, इन ग्रासलैंड्स में बहुत अच्छे तरह से खुद को अडाप्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट जो है इनके लिए सूटेबल है। ठीक है, जैसे कि अब ये यहाँ पे जो कार्निवोरस होंगे उनके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत पंजे होते हैं। ठीक है, और उनके जो जास मतलब उनके जो जबड़े होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिनकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, अपना शिकार बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं और उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आगे जितने भी एनिमल्स हैं ये क्या है, वेल अडाप्टेड हैं इस रीजन में। ठीक है, तो ये आ गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है, समझ आई कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड किसको बोला जाता है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ के एनिमल लाइफ कैसी है। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में। अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। ठीक है, ये सेकंड टाइप आ गई ग्रासलैंड की। पहले हमने कौन सी पढ़ी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अब सेकंड हम करने वाले हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये जो ग्रासलैंड है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे कि किस जगह पे इनको किस नाम से जाना जाता है और उस जगह में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में। ठीक है, एशिया में इनको किस नाम से जाना जाता है, स्टेपिस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, स्टेपिस के नाम से। और एशिया में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया में जो पाए जाते हैं वेस्टर्न साइबेरिया में, वेस्टर्न साइबेरिया में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट चाइना में। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इनको, स्टेपिस के नाम से जाना जाता है एशिया में, और वहाँ पर ये वेस्ट साइबेरिया में और नॉर्थ वेस्ट चाइना में पाए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है यूरोप। ठीक है, यूरोप में इनको किस नाम से जाना जाता है, यूरोप में भी इनको स्टेपिस के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, स्टेपिस के नाम से ही जाना जाता है। और वहाँ पे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी पे पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के भी नॉर्थ में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, ये हंगरी में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी एंड हंगरी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले इनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रेरीज।
ठीक है, क्या किस नाम से जाने जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में? ये प्रेयरीज के नाम से जाने जाते हैं। और वहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं ये? बिटवीन रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स। बिटवीन रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स, ठीक है, रॉकीज और ग्रेट लेक्स के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका आ गया। उसके बाद आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में इनको किस नाम से जाना जाता है? वहाँ पे इनको जाना जाता है पंपास के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से जाना जाता है। और वहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना। कहाँ पाए जाते हैं? इन द पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। और कहाँ पाए जाते हैं? उरुग्वे में। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? उरुग्वे में। ठीक है, साउथ अमेरिका में इनको किस नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से। ठीक है, देन हम बात करेंगे, अब हम एशिया की होगी, यूरोप की होगी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। देन आ जाता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्या आ जाता है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इनको किस नाम से जाना जाता है? साउथ अफ्रीका में इनको जाना जाता है वेल्डर्स के नाम से। किस नाम से? वेल्डर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और वहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? लीवर्ड साइड ऑफ ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, लीवर्ड साइड ऑफ ड्रैकेंसबर्ग रेंज में ये कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जाना जाता है? वहाँ पे इनको जाना जाता है डाउन के नाम से। किस नाम से? डाउन के नाम से। और वहाँ कहाँ पाए, और वहाँ पे ये किस जगह पे पाए जाते हैं? मुरे डार्लिंग बेसिन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इनको किस नाम से जाना जाता है? डाउन के नाम से। और ये वहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? मुरे डार्लिंग बेसिन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हमने पढ़ा कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये किन किन एरियाज में पाए जाते हैं। सबसे पहले आ गया एशिया। एशिया में ये इनको किस नाम से जाना जाता है? स्टेपिस के नाम से। और वहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट साइबेरिया, नॉर्थ वेस्ट चाइना में। यूरोप में इनको स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। और वहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी और हंगरी में। नॉर्थ अमेरिका में इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और वहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं? किन एरियाज में? बिटवीन रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स में। उसके बाद साउथ अमेरिका में इनको पंपास के नाम से जाना जाता है। और वहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं? पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में। देन साउथ अफ्रीका में इनको वेल्डर्स के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे ये कहाँ पाए जाते हैं? लीवर्ड साइड ऑफ ड्रैकेंसबर्ग रेंज में। ठीक है, और उसके आगे ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पाए जाते हैं? मुरे डार्लिंग बेसिन में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी रेनफॉल के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है और यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है? समर में कितना पहुँच जाता है? समर में यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और विंटर में कितना हो जाता है इनका टेम्परेचर? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक। ठीक है, समर में जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और विंटर में बिलो 0 डिग्री चला जाता है। और रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ गई? इन ग्रासलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाती हैं? कि यहाँ पे क्या है?
स्कैंटी रेनफॉल होती है, मतलब रेनफॉल क्या होती है, कम होती है, ठीक है, स्कैंटी रेनफॉल होती है। उस वजह से क्या होता है, यहाँ के जो ट्रीज हैं वो क्या है, अब्सेंट, ऑलमोस्ट अब्सेंट, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, ट्रीज आर ऑलमोस्ट अब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे ट्रीज अब्सेंट रहते हैं कुछ ट्रीज को छोड़ के। और वो ट्रीज कौन कौन से आगे, वो ट्रीज आगे विलोज, ठीक है, विलोज आगे, एल्डर्स आगे, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ ट्रीज जो है ये पाए जाते हैं। और ये ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी के किनारे, वाटर कोर्सेज में, ठीक है, ठीक है, ये ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं, वाटर कोर्सेज में। और यहाँ की जो ग्रास है वो कैसी होती है, ग्रास कैसी होती है यहाँ की, शॉर्ट होती है, ठीक है, ग्रास कैसी होती है यहाँ पे, शॉर्ट होती है। ट्रॉपिकल में लॉन्ग होती थी, यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है। और यहाँ की जो ग्रास है वो समर सीजन में कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़ती है और गर्मी के कारण ये क्या हो जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है। और जब ऑटम आता है तो क्या हो जाती है, विदर, विदर मतलब झड़ जाती है, ठीक है। तो ये आ गई यहाँ का टेम्परेचर, रेनफॉल और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आता है यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है, ठीक है। अब क्या आ गया इसका, वाइल्ड लाइफ की। तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं और कौन कौन से एनिमल्स नहीं पाए जाते। जैसे उधर पाए जाते थे ट्रॉपिकल में लेपर्ड्स, टाइगर्स। तो जो ये लेपर्ड्स और टाइगर्स हैं आर नॉट फाउंड, ठीक है, यहाँ पे लेपर्ड्स और टाइगर्स जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ पे हार्बिवोरस में हमारे पास आ जाते हैं हॉर्स आ जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड एसेस आ जाते हैं, ठीक है, और क्या आ जाते हैं, एंटीलोप्स आ जाते हैं, ठीक है, हॉर्सेस आ जाते हैं, वाइल्ड एसेस आ जाते हैं और एंटीलोप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से हार्बिवोरस पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंगारूस पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, कंगारूस पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स भी यहाँ पर, सम रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स भी यहाँ पर कम होते हैं और कुछ रेप्टाइल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स कौन कौन से एरियाज में पाए जाते हैं और उनको अलग अलग एरियाज में किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रेनफॉल कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है और वाइल्ड लाइफ कैसी है वहाँ की, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये लास्ट टॉपिक था ग्रासलैंड का, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के हमने ग्रासलैंड पढ़े, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उनकी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा और उनके जो वेजिटेशन है उसके बारे में पढ़ा। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, थैंक यू।